हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने एग्जामिनेशन को लेकर या फिर अपने सिलेबस को लेकर हमेशा टेंशन रहती है कि क्या आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे कि नहीं। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको टॉप 5 टिप्स देने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप अपने सिलेबस को विद इन टाइम फ्रेम में कंप्लीट भी कर पाएंगे और एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो मैंने काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है ताकि आप आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके और अपने सिलेबस को विद इन टाइम फ्रेम में रिवाइज कर सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक थम्स अप देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आने वाले 5 टिप्स जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। सबसे पहले मैं देने वाला हूं आप लोगों को टिप नंबर 1, डोंट रीड एवरीथिंग। टिप नंबर 1 क्या है मेरे बच्चों? डोंट रीड एवरीथिंग। सभी चीज़ों को पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। एक सर्वेक्षण यानी स्टडी में कहा गया है कि साल भर में बच्चे लगभग 1000 पेज ही पढ़ पाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पेजेज ओनली। तो अगर हमें सभी चीज़ों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हम पढ़ पाते हैं तो कितनी कठिनाई होती है सभी चीज़ों को हमें याद करने में, पढ़ाई करने में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे लिए जो उनमें से काम की चीज़ें है उसे ही पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक परफेक्ट सिलेबस होना चाहिए। हम ये भी पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सी चीज़ें हैं या कौन से चैप्टर्स हैं या कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में देने वाले हैं आपको। टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 क्या है, कैसे तैयार करें हम इसको? तो कॉन्सेप्ट इज लेस इज मोर, यानी कम पढ़ाई करेंगे लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, मोर होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लेने हैं। किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला है एग्जामिनेशन में, किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, पहले उसको फाइंड करेंगे। उसके लिए आप सबसे बहुत इजी तरीका अपना सकते हैं। आपके स्कूल में जो एग्जामिनेशन वगैरह होते होंगे, पीछे का पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब सेम ही पूछे जाते हैं। सेम पूछे जाते हैं इन द सेंस कि सेम चैप्टर से आते हैं, उसी टाइप के होते हैं। अगर आप बोर्ड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उसके पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं और इट विल हेल्प यू अ लॉट। बहुत ज़्यादा आपको ये फ़ायदा करने वाला है। तो लेस इज मोर कॉन्सेप्ट में पहले आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स डिसाइड कर लीजिए कि मुझे आज यही पढ़ना ही है। उसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसको पहले फाइंड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब आपने फाइंड कर लिया तो उसका एक टारगेट सेट कीजिए कि मुझे इतने दिनों में इसे फिनिश कर लेना है। उसके बाद पढ़ाई करते रहिए। तो लेस एफर्ट लगाइए, उसका इफेक्ट आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिलेगा। पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला के बारे में बताने वाला हूं। और ये जो फार्मूला या प्रिंसिपल बोल लीजिए, सिद्धांत बोल लीजिए, इससे सभी लोग अपने लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर गुजरते हैं। सपोज कीजिए कि आपको पिछले समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में आप लोगों को स्कूल से एक प्रोजेक्ट वर्क मिला था और उसे करने के लिए आप लोगों को 30 दिन या 40 दिन या 20 दिन ऐसे आपको मिलते हैं। मुझे भी मिला था जब मैं अपनी पढ़ाई किया करता था। तो हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुझे पता है कि चलो इस प्रोजेक्ट को 30 दिनों में ख़त्म करना है, तो बाकी के 20 दिन 22 दिन हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलने में, इधर उधर घूमने में, दोस्तों के साथ मस्ती करने में पूरा का पूरा टाइम हम लोग वेस्ट कर देते हैं। अब जब लास्ट में प्रोजेक्ट सबमिट करने का जब जो डेडलाइन होता है वो जब पास आने लगता है तब हम परेशान होते हैं और जल्दी जल्दी से 4 या 5 दिनों में हम उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करते हैं और अपनी एनर्जी, अपना पूरा एफर्ट उसमें लगा देते हैं। तो परिणाम क्या निकलता है, या तो आपका प्रोजेक्ट वर्क बहुत ही बेहतरीन बन के आता है या फिर वो बिलो द ग्रेड भी हो जाता है। अगर बेहतरीन बन के आता है तो आप काफ़ी हैप्पी रहते हैं, लेकिन आपको ये भी आभास होता है कि अगर मैं ये पिछले 20 दिनों में थोड़ा थोड़ा ही करके मैंने कर लिया होता तो एकाएक मुझे इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि अगर हम अपने काम को, हम अपने रिवीजन को, हम अपने सिलेबस को अकॉर्डिंगली डे वाइज पैटर्न पे या एवरी डे के पैटर्न पे अगर हम डिवाइड कर लें तो हम बहुत आसानी के साथ अपने सिलेबस को कंसाइज वे में ख़त्म कर सकते हैं। फोर्थ टिप इज रिवार्ड मैकेनिज्म। व्हाट इज़ रिवार्ड मैकेनिज्म माय डियर स्टूडेंट? अगर आपने अपने विद इन टाइम फ्रेम में अपने सिलेबस को कवर कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, एग्जामिनेशन की बहुत अच्छे से तैयारी कर ली एंड यू आर श्योर कि आपको बहुत अच्छे ग्रेड मिलने वाले हैं, तो आप अपने को रिवार्ड देना भी मत भूलिए। आप शॉर्टेड टाइम पीरियड के लिए छोटे छोटे
असाइनमेंट के लिए खुद को रिवार्ड देना शुरू कीजिए कि यस आई हैव डन इट, राइट, और मैंने कर दिखाया और विद इन टाइम फ्रेम मैंने कर दिया। तो रिवार्ड मैकेनिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को शाबाशी देना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिफ्थ टिप इज माय डियर स्टूडेंट, डेवलप अ पैटर्न फॉर योर स्टडी। आप अपनी स्टडी के लिए खुद से अपना एक पैटर्न डेवलप कर सकते हैं और इसमें आपकी हेल्प आप खुद ही कर सकते हैं। जैसे आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाई करनी है और कितने देर के लिए पढ़ाई करनी है, उसके लिए आप खुद से अपना पैटर्न डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपको कम से कम रेगुलरली 2 घंटे लगातार तो पढ़ाई करनी चाहिए। 2 घंटे के बाद आपको 10-20 या आधे घंटे का एक ब्रेक ले लेना चाहिए, जिसमें आप अपनी मनपसंद चीज़ें कर सकते हैं। आप एक झपकी ले सकते हैं, आप गाना भी सुन सकते हैं, या फिर मनपसंद आप हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके या नाश्ता करके फिर से आप पढ़ाई पे बैठ सकते हैं। और एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे ये वाला सिलेबस 10 दिनों में फिनिश करना है। रियलिस्टिक टारगेट सेट कीजिए। अगर वो 10 दिनों का सिलेबस है तो आप ऐसे ना करें कि उसे मुझे एक दिन में ही ख़त्म कर लेना है, और एक दिन में वो ख़त्म नहीं होगा, फिर आप निराशा में चले जाएंगे और फिर आपको आगे पढ़ने का कुछ भी मन नहीं करेगा। है ना कमाल के टिप्स। आई होप इन टिप्स से आप डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे। तो इस टिप्स को अपने ब्रेन रूपी बैग में ज़रूर रख लो। कीप इनसाइड योर ब्रेन बैग्स। अगर इसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर टारगेट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।